साथियों और मित्रों, नमस्कार। मैं ज्ञान प्रकाश शर्मा। अभी अपन जो अपना 11वीं क्लास का जो पहला टॉपिक था मेजरमेंट एंड डायमेंशन, उस पर अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे थे। कल की क्लास में अपन ने 11 न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए और आज मैं आगे और न्यूमेरिकल मेरे को अच्छे लगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई अपन एक क्लास और न्यूमेरिकलों की कर लें। तो 12वां जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्न जो अपन को समीकरण दिए हुए हैं इनके विमीय सूत्र अपन को ज्ञात करने। जनरली अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे dx अपॉन dt है, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, m d2x अपॉन dt स्क्वायर इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन का जो ये सिंबल है इसका क्या होगा और ये क्या होगा। तो इनके विमीय सूत्र बहुत सिंपल से हैं। जैसे dx अपॉन dt है तो अपन इसको वेग मान के कर लें, या अपन ये बोल सकते हैं कि dx है वो डिस्टेंस का छोटा रूप है। तो dx की वही विमा होगी जो dx अपन यदि दूरी माने तो dx की वही विमा होगी जो x की होगी। तो x एक डिस्टेंस के लिए ही अपन लेते हैं और dt है वो स्मॉल समय मान सकते हैं, तो x अपॉन टी, और x अपॉन टी का मतलब x दूरी है तो इसकी विमा l, और नीचे जो समय है उसकी विमा क्या होगी t, यानी lt-1। ये इसका विमीय सूत्र अपन लिखें तो m0 l1 t-1, कहने का मतलब ये वेग हो गया। इसको अपन वैसे भी देखें तो अपन वेग की यदि डेफिनेशन लिखें तो v इक्वल्स टू क्या होता है dx अपॉन dt। अपन कहते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो इसकी विमा m0 l1 t-1 वेग की विमा हो जाएगी। है बहुत आसान, लेकिन अपन कन्फ्यूज हो सकते हैं। जैसे दूसरा है, इसमें कन्फ्यूज होने की पूरी संभावना है। ध्यान से अपन देखें तो m की जगह m है, ये d2x अपॉन dt स्क्वायर है। इसका मतलब ये हो गया कि x का 2 बार समय के सापेक्ष अवकलन है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, m ऊपर d2x है यानी ये x की विमा है और नीचे क्या है भाई t स्क्वायर है, क्योंकि dt पे ये नीचे वाला तो स्क्वायर पूरी dt पे स्क्वायर है और यहाँ ऊपर वाला जो स्क्वायर है वो केवल d पे स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि भाई जैसे वेग होता है वो क्या है dx अपॉन dt, और इसका एक बार अवकलन और अपन कर दें दोनों तरफ तो dv अपॉन dt, और इसको d अपॉन dt dx अपॉन dt। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, d2x अपॉन dt स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि विस्थापन का समय के सापेक्ष 2 बार अवकलन है। तो कहने का मतलब ये विस्थापन की विमा होगी x अपॉन t स्क्वायर, और यहाँ से द्रव्यमान की विमा m की विमा m हो जाएगी। x वही दूरी है तो दूरी की विमा l होगी, नीचे t स्क्वायर है तो ये t स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया m1 l1 और t ऊपर जाएगा तो t की घात -2। ऐसे साथ ही इसकी विमा बहुत आसान होगी m1 l1 t-2। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी भी अपन मान लो भूल चूक हो जाए, थोड़ी सी भी अपन को ध्यान में यदि कोई बात नहीं रहे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। यहाँ से देखो ये v का t के सापेक्ष समाकलन है, समाकलन के चिन्ह की कोई विमा नहीं होती तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, v इंटू dt, यानी v वेग की विमा है, dt समय है, समय बहुत ही अल्प है तो अपन इसको लिखेंगे वही ये विमा होगी vt की विमा। अब v वेग है, इसकी विमा अपन जानते हैं l1 t-1, और t की विमा क्या है t, तो t से t कट गया तो इसकी विमा क्या आ गई l1, यानी लेंथ की विमा आ गई। और वैसे भी अपन जानते हैं कि वेग का यदि अपन क्या करें समाकलन कर दें तो वो विस्थापन आ जाता है। ऐसे ही इसमें देखो ये समाकलन का चिन्ह है a इंटू डी टी। इसका मतलब क्या हुआ, a त्वरण को डिनोट करते हैं, dt समय है तो a dt, या इसको अपन लिख सकते हैं at। अब अपन जानते हैं त्वरण की विमा क्या होगी l1 t-2, और यहाँ से t की विमा क्या होगी t, और t में से एक घात कम हो गई तो ये क्या हो गया l1 t-1, यानी ये अपने पास में जो विमीय सूत्र आ गया वो वेग का विमीय सूत्र आ गया। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई ये तो किसको परिभाषित कर रहा है, x को, और अपन जानते भी हैं कि वेग का समय के सापेक्ष समाकलन जो होगा वो विस्थापन कहलाएगा, और त्वरण का समय के सापेक्ष जो समाकलन होगा वो वेग कहलाएगा। तो वेग की विमा अपने पास में आ गई, तो है बहुत आसान। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्लियर हो गया। 13 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, अल्फा इक्वल्स टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटी, बीटा टी है। ध्यान से देखें, अल्फा इक्वल्स टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी है, तो अल्फा और बीटा की विमा ज्ञात करनी है अपन को, जहां वी वेग है, वी तो वेग है और एफ बल है। तो अब अपन इसको देखें अपन ध्यान से, तो अल्फा बराबर क्या हो गया भाई, अल्फा बराबर है एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन
बीटा टी। अब अपन ने कल पढ़ा था कि त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणकीय फलन और चरघातांकी जो फलन होते हैं वो विमाहीन होते हैं, यानी उनकी विमा नहीं होती। और इसमें जैसे साइन बीटा टी है तो साइन बीटा टी भी विमाहीन है, यानी साइन बीटा टी भी क्या है, विमाहीन है, यानी m0 l0 t0। और बीटा टी तो क्या है, थीटा की जगह है, कोण की जगह है, तो बीटा टी भी क्या है, वही m0 l0 t0। तो सीधी सी बात यह हो गई, बीटा टी को अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और यहाँ से बीटा इक्वल्स टू 1/t, और 1/t का मतलब 1/t, यानी बीटा की विमा क्या होगी, t की घात -1। क्या होगी, t की घात -1 होगी। किसकी विमा होगी भाई, बीटा की विमा होगी t की घात -1। अब अपन जो विमीय सूत्र थे, अपन जानते थे कि विमीय समीकरणों का उपयोग सूत्र की सत्यता के लिए अपन करते हैं। तो यहाँ अल्फा, वही साइन बीटा तो क्या है, विमाहीन राशि होगी। तो अल्फा की विमा, यहां से देखें अल्फा की विमा किसकी विमा के बराबर होगी, f/v² की विमा के बराबर होगी, क्योंकि साइन बीटा टी तो क्या है, डायमेंशन लेस है, विमाहीन राशि है। तो यहां से इंप्लाइज दैट अल्फा f क्या है, बल है, तो m1 l1 t-2 है। और यहां से v² का मतलब l1 t-1 का स्क्वायर हो गया। तो यहां से m1 l1 t-2 और l² t-2, t-2 से t-2 कट गया, l ऊपर गया, तो ये क्या हो गया, m1 l-1। तो अल्फा की विमा क्या आ गई, m1 l-1। तो यहां से m1 l-1 किसकी विमा आ गई भाई, अल्फा की विमा आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी अपना क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 को अपन ध्यान से देखें। देखो एक समीकरण लिखा हुआ है y = a sin ओमेगा x/v-k। तो मैंने कल ही ये बात बताई थी कि भौतिक राशि में, भौतिक विज्ञान में l को लंबाई से जोड़ें तो लंबाई आएगी, द्रव्यमान को द्रव्यमान से जोड़ेंगे तो द्रव्यमान आएगा, द्रव्यमान को द्रव्यमान में से घटाएंगे तो भी द्रव्यमान आएगा, लंबाई में लंबाई घटाएंगे तो भी लंबाई आएगी। तो यहां से अपन ध्यान से देखें कि y = a sin ओमेगा x/v-k एक तरंग का समीकरण है। क्या है, एक तरंग का समीकरण है जहां ओमेगा कोणीय वेग तथा v रेखीय वेग है। जहां ओमेगा तो क्या हो गया, कोणीय वेग, और v रेखीय वेग है, तो k की विमा पूछिए। अब देखो ध्यान से अपन देखें तो भाई ये इतनी जो राशि है वो थीटा की जगह है भाई, साइन थीटा। और थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फलन जो होते हैं वो विमीय रूप से क्या होते हैं, विमा होती नहीं है उनकी। यहां से अपन देखें ध्यान से x/v के अंदर से k घट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि x/v की जो विमा होंगी, x/v की विमा जो होगी वही किसकी विमा होगी, वही k की विमा होगी। किसकी विमा होगी, x/v की जो विमा होगी वही k की विमा होगी। x क्या है भाई, दूरी है, तो दूरी की विमा क्या होगी, l है। और v का मतलब वेग है, तो वेग की विमा अपन जानते हैं l1 t-1 बराबर k की विमा। और l से l कट गया, t ऊपर गया, तो क्या हो गया भाई, t की घात 1, यानी क्या होगी, k की विमा क्या होगी भाई, t होगी। यानी इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। इस हिसाब से अपन ने क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया होगा। यदि इसका कोई स्क्रीन इस सॉल्यूशन का लेना चाहे तो वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। ले लिया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 की जब अपन बात कर रहे हैं तो वो ये एक ऐसा समीकरण लिखी हुई है, और समीकरण लिखी हुई है तो उस समीकरण में एक चरघातांकी फलन दिया हुआ है, वहां से अपन को किसकी विमा निकालनी है, अल्फा की विमा अपन को निकालनी है। किसकी विमा निकालनी है, अल्फा की विमा निकालनी है, अल्फा। यहां से देखो कि हाँ, एक भौतिक राशि P की समय पर निर्भरता समीकरण P = P0 एक्सपोनेंशियल। अब देखो ये जो एक्सपोनेंशियल है इसका मतलब क्या है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका पूरा मतलब है एक्सपोनेंशियल -α/t²। या तो इसको ऐसे लिख दो, या इसको अपन ऐसे लिखते हैं e की पावर -α×t²। एक ही बात है इसको लिखने का। ये इस एक्सपोनेंशियल की शॉर्ट फॉर्म है, और इसको हिंदी में बोलते हैं चरघातांकी। क्या बोला जाता है भाई, चरघातांकी।
ठीक है। तो अपन ने ये भी पढ़ा था कि भाई ऐसे समीकरण हैं उनको अपन विमीय समीकरणों से नहीं निकाल सकते, और दूसरी ऐसे समीकरण जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी विमा नहीं होती, तो अपन ये मान सकते हैं, इसको मैं लिखूं तो इस समीकरण को मैं लिख सकता हूं P इक्वल्स टू P0 e टू द पावर माइनस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो ये जो राशि है ये भी क्या है, विमाहीन है भाई, इसको विमाहीन है तो अपन ने रख दिया अल्फा टी स्क्वायर बराबर 1 रख दिया, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया 1 अपॉन टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर ऊपर 1 यानी इसकी विमा क्या होगी 1 अपॉन टी स्क्वायर, और टी ऊपर जाएगा तो टी की घात क्या होगी भाई -2 हो गई। बहुत आसान है। तो ये क्या हो गया कि विमा, इसका समीकरण नियतांक टी समय है तो नियतांक अल्फा विमा रहित होगा, इस अल्फा की विमा टी की घात -2 होगी, तो इसका सही आंसर क्या हो गया वही कि अल्फा जो अपन को नियतांक दे रखा है उसकी विमा क्या होगी टी की घात -2 हो गई है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि भाई आपको ऊर्जा दे दी, यदि ऊर्जा E बराबर G की घात P, H की घात Q, C की घात R है, जहां पर G तो क्या है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, H है प्लांक नियतांक और C है प्रकाश का वेग। तो अपन को मान याद करना है P, Q व R का मान क्या होंगे, अगले ने दे दिया, तो इसको अपन करेंगे किससे कि जो अपन ने लिया था, क्या लिया था कि जो विमाओं की जो तीसरी एप्लीकेशन है, तीसरा अनुप्रयोग है कि विमीय सूत्र की अपन को निर्भरता दे दें तो अपन समीकरण बना के उनका मान निकाल सकते हैं। G की घात P, H की घात Q और C की घात R, ऐसे ये समीकरण मिल गए। अब इन सभी के अपन को विमीय सूत्र पता होने चाहिए। तो G गुरुत्वाकर्षण है, इसकी विमा याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे भाई, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का बल याद है, तो G m1 m2 बटे r स्क्वायर, तो यहाँ से G को अपन लिखें तो G इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं m1 L1 t-2 इंटू एल स्क्वायर, आर की विमा एल स्क्वायर होगी और m की m1 एक m1 से एक m1 कट गया, तो यहाँ से G जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसकी विमा क्या होगी भाई m की घात -1, L की घात हो गई 3 और T की घात कितनी होगी भाई -2। यहाँ से देखो m ऊपर गया तो m की घात -1, L की घात यहाँ 1 है, यहाँ L स्क्वायर है, आधार समान होने पे गुणा में घाते तो L क्यूब हो गया, T की घात -2 हो गया और इस पर मैंने घात लगा दी P। H है प्लांक नियतांक, उसकी भी नहीं याद है, तो E इक्वल्स टू क्या होता है h न्यू, अपन जानते हैं कल ही पढ़ा था अपन ने प्लांक का फॉर्मूला, तो H बराबर क्या हो गया भाई E बटे न्यू, और न्यू क्या है आवर्ती, आवर्ती क्या होती है भाई 1/t, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं ET कर सकते हैं, और यहाँ से E ऊर्जा की है m1 L स्क्वायर t-2 और ये क्या होगी T होगी, तो यहाँ से इसकी विमा क्या होगी प्लांक नियतांक की होगी भाई m1 L स्क्वायर t-1 और इस t-1 होगी, और यहाँ से इसके घात कितनी होगी Q, ये गुणन में है। C है वो प्रकाश का वेग है, वेग की वही होगी जो वेग की होती है, तो वेग की होती है L1 T की घात -1 और इस पर R, और इसके बराबर में ये ऊर्जा है, तो ऊर्जा की क्या होती है m1 L स्क्वायर t-2। अब अपन इसको आगे बढ़ाएं तो इधर m1 L स्क्वायर t-2 बराबर, यहाँ से अपन देखें तो देखो यहाँ तो m की घात -p, यहाँ m की घात q और यहाँ m है नहीं, फिर L में देखें तो L की घात 3p, फिर यहाँ L की घात 2q और फिर यहाँ L की घात क्या होगी भी R। ऐसे ही यहाँ से देखें इनटू T की घात -2p, T की घात -q और यहाँ T की घात -R। यहाँ मतलब ये समीकरण है, तो समान घातांकों की या समान जो मूलभूत राशि जो दी हुई है उनके घातांकों की तुलना करने पर समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को। तो यहाँ से देखो m1 L स्क्वायर t-2, इसको थोड़ा सा m -p प्लस q प्लस 3p -p प्लस q, फिर L पे घात आ गई 3p प्लस 2q और प्लस R, फिर T पे घात आ गई -2p -q
और माइनस आर। यहाँ से तुलना की तो माइनस पी प्लस क्यू बराबर तो आ गया 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। 3p प्लस 2q प्लस आर बराबर हो गया 2, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और माइनस 2p माइनस क्यू माइनस आर बराबर क्या हो गया भाई, माइनस 2, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 3। यहाँ से अपन देखें तो 3 समीकरण अपने पास में आ गई। हाँ, तो ये 3 समीकरण अपने पास में आ गई हैं। अब इन तीनों समीकरणों को अपन को सोल्व करना है। क्वेश्चन एबेसिडे का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा क्या हो रहा है, लेंदी हो रहा है, लेकिन अपन को ये प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट होगा, बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 और 3 को अपन ध्यान से देखें तो इसमें आर, ये प्लस आर है, तो समीकरण 2 और 3 को अपन जोड़ दें तो 2 प्लस 3, तो इम्प्लाइज दैट 2 प्लस 3 को जोड़ा तो आर से आर कट गया, 2 से माइनस 2 कट गया, तो यहाँ से अपन जोड़ेंगे तो 3p माइनस 2p यानी p बच गया, और यहाँ से प्लस q बराबर क्या हो गया 0, ये समीकरण नंबर 4। और यहाँ से p यदि अपन निकालना चाहें तो p बराबर या q बराबर अपन निकालना चाहें तो q बराबर हो गया माइनस p, ये समीकरण नंबर अपन दे दें 5 का मान समीकरण 1 में अपन रख दें तो माइनस p और माइनस q की जगह भाई माइनस p तो है ही, और प्लस q की जगह माइनस p रख दिया बराबर 1, इम्प्लाइज दैट माइनस 2p बराबर क्या हो गया 1, इम्प्लाइज दैट p बराबर हो गया माइनस 1/2। p बराबर माइनस 1/2 हो गया तो q बराबर यानी p प्लस q बराबर 0 है, तो यहाँ से माइनस 1/2 प्लस q बराबर 0। जैसे ही पक्षांतरण करेंगे तो q बराबर क्या हो गया भाई 1/2, प्लस का 1/2। अब अपन को r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट करें तो समीकरण 2 से अपन ध्यान को 2 को देखें तो 3p, और p का मतलब है माइनस 1/2 प्लस 2q, तो 2 गुणा 1/2, भाई p की जगह 3 तो 3 गुणा माइनस 1/2 है मान रख दिया, प्लस क्या हो गया 2 हो गया, 2 गुणा 1/2 हो गया, और प्लस r और बराबर क्या हो गया भाई 2। यहाँ से अपन इसको सोल्व करें तो ये हो गया माइनस 3/2, 2 से ये 2 कट गया तो ये हो गया प्लस 1, प्लस r बराबर 2, यहाँ से इधर जाएगा तो r बराबर हो गया भाई 1 प्लस 3/2, यानी ये 1 जाएगा 2 में से, तो 2 माइनस 1 बराबर 1, और ये 3/2 इधर आके तो r बराबर 1 प्लस 1.5 यानी क्या हो गया 2.5 का मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई 5/2। तो ध्यान से यदि अपन देखें क्वेश्चन पढ़ने में बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी लंबी है, और ये लंबी प्रोसेस अपने लिए आसान कब होगी जब अपन ऐसे क्वेश्चनों की क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। ये भी मत समझना अपन को कि भाई फर्स्ट ग्रेड में इतना लेवल नहीं आएगा, क्योंकि अपन लेक्चरर बनने जा रहे हैं तो लेवल कुछ भी नहीं है, कैसा भी लेवल आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन अपन को लगाने ही है। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई माइनस 1/2, p बराबर क्या हो गया माइनस 1/2। यहाँ से अपन देखें तो p बराबर माइनस 1/2, q बराबर 1/2 और r बराबर 5/2। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट यदि आप लोग लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपन ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 में ध्यान से देखें अपन, ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है कि एक तरंग का समीकरण अपन को दे दिया y इक्वल्स टू a साइन बीटा माइनस सी एक्स। अपन को क्या दे दिया y इक्वल्स टू a साइन बीटी माइनस सी एक्स। बीटी माइनस सी एक्स अपन को दे दिया, तो इसको अपन को क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। तो बीटी माइनस सी एक्स दे दिया, तो देखो ध्यान से अपन देखें इसको कि y इक्वल्स टू, तो b अपॉन सी की विमा अपन को क्या करनी है भाई ज्ञात करनी है। तो y इक्वल्स टू, ध्यान से अपन देखें तो y इक्वल्स टू a साइन बीटी माइनस सी एक्स है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि त्रिकोणमितीय फलनों की कोई विमा नहीं होती, और ये थीटा की जगह है, ये जो राशि है ये थीटा की जगह है, तो थीटा क्या है नियतांक या विमाहीन है, तो अपन लिख सकते हैं बीटी माइनस सी एक्स बराबर क्या है विमाहीन होगी, क्योंकि थीटा की जगह कोण है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या विमाहीन होता है। यहाँ से अपन देखें तो
बी टी माइनस सी एक्स बराबर क्या हो गया, कोई भी राशि अपन लिख दें 1। अब अपन को तो बी अपॉन सी की विमा निकालनी है, अपन को किसकी विमा निकालनी है, तो इस बी अपॉन सी की विमा अपन को निकालनी है। तो अपन इस पूरे समीकरण का अपन क्या कर दें, अवकलन कर दें। पूरे समीकरण का क्या करते हैं भाई, अवकलन। किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो यहां से देखो b इंटू डी टी बटे डी टी, ठीक है, माइनस सी, क्योंकि b और c तो अगला बोल रहा है कि नियतांक है c, और यहां से dx अपॉन डी टी, और 1 का अवकलन क्या हो गया भाई 0। यहां से पक्षांतर करेंगे तो b इंटू 1 माइनस सी बराबर, इसे उधर ले जाएंगे तो प्लस का c हो जाएगा, dx अपॉन डी टी। अपन को किसकी विमा चाहिए, b अपॉन सी, तो b अपॉन सी बराबर क्या हो गया भाई dx अपॉन डी टी, और dx अपॉन डी टी का मतलब वेग, और वेग का मतलब क्या हो गया L1 t माइनस 1, यानी b अपॉन सी को अपन क्या कहते हैं, ये जो तरंग अपन को दी है इसका तरंग वेग अपन बोल सकते हैं, और इसकी विमा यदि अपन को अगला पूछना चाहे तो L1 t माइनस 1 इसकी विमा हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और केवल देखने मात्र से ही हो जाएगा, लेकिन अपन को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन नंबर 18 में ये नियम लगना है, यहाँ से देखो यदि ए व बी की विमाएं भिन्न है, इंपॉर्टेंट बात है कि विमाएं क्या है भाई, भिन्न है, तो निम्न में से कौन सी संक्रिया वैध है। तो देखो यहाँ से ए प्लस बी विमाएं भिन्न है, तो अपन बोल रहे हैं कि समान विमाओं की भौतिक राशियों को अपन जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। विमाएं ए की अलग है, बी की अलग है, तो इसका मतलब ये चीज़ वैलिड नहीं हो सकती, ये चीज़ नहीं हो सकती। समान विमाओं की राशियों को ही घटा सकते हैं, यानी ये भी नहीं हो सकती। इसको देखें अपन तो ये चरघातांकी फलन है, और अभी अपन ने बात की है कि e टू दी पावर माइनस ए अपॉन बी, ये जो राशि है ये क्या होती है, इसकी विमा नहीं होती, ये विमाहीन होता है। तो ये विमाहीन कब होगा, जब ए और बी की विमा क्या होंगी, समान होंगी। समान विमा नहीं है, विमा असमान है, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सी संक्रिया संभव हो सकती है, ए अपॉन बी की संक्रिया हो सकती है। आशा कर रहा हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसा ही एक क्वेश्चन यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लिया होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है जो अपनी जो SC वर्मा बुक है उसका है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं करके बताता हूँ अभी आपको। जैसे एक क्वेश्चन कल भी अपन ने किया था, क्वेश्चन नंबर 19, कि अपन को एक समीकरण दे दिया। क्या समीकरण दे दिया कि भाई इंटीग्रेशन dx बटे 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस 2ax अंडर दी रूट इक्वल्स टू a टू दी पावर n साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन ए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। विमाओं का उपयोग करके, विमाओं का प्रयोग करके n का मान ज्ञात करो। देखने में तो बहुत ऐसे अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है कि भाई कितना, पता नहीं कितना बड़ा होगा। और n का मान समीकरण में दे दिया n बराबर 0, सेकेंड ऑप्शन दे दिया n बराबर 1, थर्ड ऑप्शन दे दिया n बराबर 2, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया n बराबर 3। अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी अपन इसका सॉल्यूशन निकालें तो बहुत आसान है। वैसे अपन को ध्यान में रखना है कि भाई समाकलन के चिन्ह की कोई विमा नहीं होती, और यहाँ संकेतों के अपने सामान्य अर्थ है। जहाँ संकेतों के अपने सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थ का हो गया कि जनरली अपन इन संकेतों को जो जिस नामों से जानते हैं, जैसे ए को अपन पढ़ते हैं आयाम है, और आयाम एक लंबाई है, लेंथ है, तो उसकी विमा लेंथ की विमा होगी। बाकी अपन को सारी चीज़ें पता है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखो कि समाकलन के चिन्ह की कोई विमा नहीं होती, ये केवल चिन्ह है। तो अपन इसको लिख सकते हैं, ये ऊपर dx हो गया, नीचे हो गया अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल्स टू a टू द पावर n, और साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन ए। अपन जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन चाहे साइन हो चाहे उनके इनवर्स हो, उनकी विमा नहीं होती, तो ये विमाहीन राशि होगी। और यहाँ से
dx है, ध्यान से देखें dx की विमा क्या होगी भाई, लंबाई है dx, चाहे कितनी छोटी लंबाई हो चाहे कितनी बड़ी हो। नीचे देखें अंडर द रूट हो गया, x स्क्वायर है यानी l स्क्वायर, 2 क्या है नियतांक है, ये विमाहीन है, इसकी विमा है ही नहीं, विमा नहीं है। a क्या है, आयाम है, आयाम की विमा l है और x की विमा भी कितनी होगी, l। और अपन ये भी जानते हैं कि समान विमाओं की भौतिक राशियों को अपन घटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं, तो एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर ही घटेगा, तो एल गुणा एल, एल स्क्वायर हो गया और ए टू दी पावर कितना हो गया, एन। ध्यान से देखें तो एल बटे क्या हो गया, अंडर द रूट एल स्क्वायर। अपन ने कहा था कि समान यानी एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर 0 नहीं करना है। यहाँ अपन को इस बात को ये समझना है कि एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटाएंगे तो एल स्क्वायर ही आएगा। अब वो कैसे आएगा, जैसे मान लो मेरे पास में 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, उसमें से मैं 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घटा दूं तो मैंने एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कर दिया, तो इसकी विमा जो आई वो अपने पास में कितनी आ गई, 2 मीटर स्क्वायर आया, यानी इसकी विमा कितनी होगी, एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटाऊंगा तो एल स्क्वायर आ गया, ए टू दी पावर एन आ गया। यहाँ से अपन देखें एल बटे एल बराबर ए टू दी पावर एन, यानी इंप्लाइज दैट ए की घात एन बराबर क्या आ गया भाई, एल से एल कट गया, 1 आ गया। अब अपन जानते हैं मैथ से कि किसी भी क्वांटिटी की यदि पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है भाई, 1 होता है। और यहाँ से ए टू दी पावर एन, 1 को मैंने लिख लिया ए की घात 0, और आधार समान होने पे घातांक की अपन तुलना कर लें, तो यहाँ दोनों तरफ से अपन तुलना करें तो एन का मान कितना आ गया भाई, 0। यानी बहुत आसान क्वेश्चन था, एन का मान कितना आ गया, 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। हाँ साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे ये 20, 21, 22 और 23 जो क्वेश्चन है लगभग एक ही पैटर्न जैसे क्वेश्चन है। इन चारों को अपन करते हैं कि भाई किस हिसाब से अच्छे क्वेश्चन है, हाई लेवल की एग्जाम, चाहे पीएमटी हो चाहे अपनी फर्स्ट ग्रेड हो, आईआईटी में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। देखो क्या है, यदि बल F, वेग v, समय t मूल मात्रक मान लिया जाए, भाई वैसे तो मूल मात्रक साथ ही हैं, लेकिन अगला बोल रहा है कि इनको अपन मूल मात्रकों की तरह मान लें तो द्रव्यमान की विमाएं क्या होंगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन करने के लिए जो अपना तीसरी जो विमाओं की एप्लीकेशन थी कि कोई भौतिक राशि यदि अन्य राशियों पर निर्भर है तो उनका समीकरण अपन कैसे निकालें। तो द्रव्यमान है तो m निर्भर कर रहा है किस पे, m निर्भर कर रहा है f की घात a पे, v की घात b पे और t की घात c पे निर्भर कर रहा है। वैसा ही समीकरण अपन ने बना लिया। यहाँ से अपन विमा लिखें तो m की विमा m की घात 1, l 0, t 0, क्योंकि भाई l में है ही नहीं, m l में है नहीं तो 0, t की घात 0 हो गई, बराबर k समानुपाती स्थिरांक आ गया। f की विमा अपन जानते हैं तो m1 l1 t माइनस 2 की घात कितनी होगी भाई, a। v वेग की विमा अपन जानते हैं l t माइनस 1 की घात कितनी होगी, b, और t की घात क्या हो गई भाई, t हो गई की घात c हो गई। यहाँ से अपन देखें इंप्लाइज दैट m1 l0 t0 इक्वल्स टू k। यहाँ से अपन देखें तो m अकेला ही है, यानी m की घात कितनी हो गई भाई, a। फिर l की घात यहाँ तो यहाँ से हो गई a, यहाँ से हो गई प्लस b, l में भी 2 ही है, और t की घात यहाँ से अपन देखें तो माइनस 2a माइनस का b और t की घात क्या हो गई, प्लस c। अपने पास में इस हिसाब से अपन ने इनको कर लिया। समान वही है, समान जो भौतिक राशियां हैं या मूल मात्रक हैं उनके घातांकों की अपन ने क्या कर ली, दोनों तरफ से घातांकों की या घातों की तुलना करना कर दी, तो a बराबर तो क्या आ गया भाई 1। यहाँ m की घात a है, यहाँ m की घात 1 है, तो a बराबर 1 आ गया, ये समीकरण नंबर आ गया 1। ऐसे ही a प्लस b बराबर क्या आ गया भाई 0, तो यहाँ से इसको पक्षांतरण करेंगे तो b बराबर क्या आ गया भाई -a, तो b का मान हो गया इंप्लाइज दैट b बराबर क्या हो गया भाई -1, क्योंकि a बराबर अपन ने निकाल लिया कि a बराबर 1 है तो b बराबर -1 है तो b बराबर -1। ऐसे ही c के मान निकालने तो तीसरा समीकरण क्या हो गया माइनस, यहाँ देखो t की घात 0 है, यहाँ तो t की घात 0 और यहाँ -2a माइनस b प्लस c बराबर क्या हो गया 0। अपने पास में a की मान है तो 2a गुणा 1 माइनस b का मान है, b का मान -1 है, प्लस c बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से अपन देखें तो -2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस c बराबर 0, यहाँ से -1 प्लस c बराबर 0 इंप्लाइज c बराबर कितना हो गया भाई 1।
तो सीधी सी बात होगी, अपना जो समीकरण है वो क्या आएगा, m समानुपाती f a, यानी f की घात तो क्या हो गई 1, फिर है v की घात कितनी हो गई भाई, v की घात b है तो b का मान क्या है -1, तो -1, और यहाँ से t की घात है वो कितनी हो गई +1। यहाँ से समानुपाती नियतांक k है ही अपन मान रहे हैं, तो f की घात 1, v की घात -1, t की घात क्या हो गई 1। तो यहाँ से अपन ऑप्शन देखें, f की घात 1, v की घात -1 और t की घात -1, यहाँ से अपना जो c ऑप्शन है यानी थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट है। इसी हिसाब से ये क्वेश्चन अपन को करना है कि देखेंगे अपन क्वेश्चन, यदि ऊर्जा E, वेग v तथा समय t, इसमें ऊर्जा E दे दिया, वेग v दे दिया और समय t दे दिया, तो अपन को क्या निकालना है, मूल राशियां माना जाए तो पृष्ठ तनाव की विमा होगी। तो सबसे पहले अपन को पृष्ठ तनाव की विमा देखनी है, तो पृष्ठ तनाव T बराबर क्या होता है भाई, F/L। तो यहाँ से m1 L1 T-2, ये तो बल की विमा होगी, पृष्ठ तनाव की विमा L से L कट गया, तो पृष्ठ तनाव की विमा होगी m1 T-2। और अब इस क्वेश्चन को सेम टू सेम अपन को ऐसे ही करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो, ताकि मैं ये क्वेश्चन भी करवा दूं। यहाँ पे ले लिया होगा, तो यहां से देखो, अच्छे क्वेश्चन है, मतलब इस हिसाब के क्वेश्चन नेट वगैरह की एग्जाम में भी आने लग गए हैं, बहुत आसान है, थोड़ा सा टाइम तो देखो लगेगा ही। यहां से अपन देखें तो पृष्ठ तनाव T, सरफेस टेंशन S से डिनोट कर दो, चाहे T से डिनोट कर दो, F ऊर्जा E पे, यानी E की घात मान लेते हैं A, वेग v की घात मान लेते हैं b, और समय t की घात मान लेते हैं c। सेम टू सेम लगभग इसमें बल F था, इसमें एनर्जी E है। यहाँ से अपन देखें तो t बराबर, यहाँ से इसकी विमा लिख दें तो m1, L नहीं है तो L की घात 0, T-2, और यहाँ से समानुपाती स्थिरांक क्या आ गया भाई k, E की घात, E एनर्जी है तो एनर्जी की विमा m1 L² T-2 की घात कितनी होगी a, वेग L T-1 की घात क्या होगी b, और t की घात कितनी हो गई भाई c हो गई। t अपनी जगह t है कि यहाँ से पृष्ठ तनाव है ऊर्जा E पे, पृष्ठ तनाव है वो वेग v पे, और समय t पर निर्भर कर रहा है। यहाँ से अपन देखें तो अपना सेम टू सेम अपन को प्रोसीजर अपनाना है। यहाँ अपन देखें m की घात a, केवल a ही है, फिर l की घात कितनी हो गई भाई, यहाँ से देखें 2a, फिर l की घात क्या हो गई +b, और t की घात -2a -b प्लस क्या हो गई c। दोनों तरफ से वही काम, जो समान जो मूलभूत भौतिक राशियां हैं उनके घातांकों की तुलना कर लें, तो तुलना करी तो a की घात तो कितनी हो गई 1, a बराबर तो 1 हो गया, फिर 2a + b बराबर क्या हो गया भाई 0, यहाँ l की घात 0 है, यहाँ l की घात क्या है भाई 2a + b है, तो 2a बराबर -b, 2 × 1 बराबर -b, इंप्लाइज दैट b बराबर कितना हो गया -2 आ गया, b बराबर कितना आ गया -2, a बराबर 1। तो देखो कौन सा, यहाँ से अपन ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया, यहाँ इन दोनों ये भी सही है, यहाँ तक ये दोनों सही है, दो तो आगे 50% तक आगे। फिर यहाँ से अपन देखें तो तीसरा समीकरण है -2a -b + c, और यहाँ t की घात कितनी है भाई -2, यानी ये समीकरण कितना हो -2, जो मान आए हैं उनके बराबर रख दो, तो -2 × 1 और -2 + c बराबर -2 हो गया, इंप्लाइज दैट यहाँ से -2 +2 + c, और यहाँ से -2 से 2 कट गया, तो c बराबर कितना आ गया -2। तो c बराबर -2 आने से यह हो गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऐसे ही बहुत आसान है। और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 22 है बहुत जोरदार क्वेश्चन है। इसमें एक टर्म दे रखी है जो बहुत कंफ्यूजन कर सकती है। क्या कंफ्यूजन कर सकती है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो इस सॉल्यूशन का, उसको मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा है, ले लिया होगा, मिटा देता हूं। तो ऐसे क्वेश्चनों का भी क्या है, सेम पैटर्न है। अपन को उन क्वेश्चनों को क्या करने हैं, लगाने हैं। बहुत आसान है, बस पेशेंस रखना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। एग्जाम का आधा खेल तो पेशेंस का ही है। यदि अपन आराम से क्वेश्चनों को करेंगे तो आराम से अपना पेपर निकल जाएगा। अब देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आप लोगों को बताना उचित समझा कि भाई ये बताना चाहिए। देखो C है, G है और E²/4πε0 ये अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक नियतांक है। E²
4πε0। भाई नियतांक 1/4πε0 तो अपन तो ऐसे बोलते हैं कि ये नियतांक है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। लेकिन यहाँ दो चीजें हैं, ध्यान रखना है, एक तो आवेश है, एक बेटा क्या है, ε0 है, विद्युतशीलता है, ये विमाहीन राशियां नहीं है, इनकी विमा होगी तो से बनने वाली एक भौतिक राशि की विमाएं वही है जो लंबाई की है, यानी ये विमाएं इन तीन से कोई भौतिक राशि बनेगी और वो उसकी विमा किसकी विमा होंगी, वही लंबाई की विमा होंगी। तो वैसा ही पैटर्न है कि लंबाई L समानुपाती किस पे अपन मानेंगे, C की घात तो A मान लिया, G की घात कितने मान लिया, B मान लिया, और E²/4πε0 की घात अपन ने क्या मान ली भाई, C मान ली। इसमें जो 1/4π है वो तो क्या है, विमाहीन है, नियतांक है तो इसकी विमा नहीं होगी। यहां से एक तो अपन को ई आवेश है, तो आवेश अपन जानते हैं, आवेश की विमा क्या होगी, A1T1। भाई यहां से अपन देखें तो I बराबर क्या होती है, dq/dt, तो I तो मूलभूत भौतिक राशि है, तो dq बराबर क्या होगी भाई, I × dt। तो यहां से I की मात्रक विमा A और dt का क्या हो गया T, तो ये क्या हो गया A1T1। और ε0 की अपन को विमा निकालनी है विद्युतशीलता की, तो अपन कूलाम का नियम जानते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ से अपन को तो 1/ε0 की विमा चाहिए, तो 1/ε0 की विमा यदि अपन लिखें तो यहाँ से देखो FR²/Q1 Q2, और ये क्या हो गई भाई 1/ε0। 1/ε0 यहाँ से इसकी विमा निकालें तो M1 L1 T-2, ये तो होगी बल, और नीचे यहाँ L², और यहाँ से ये क्या हो गया A1T1, पहले आवेश की और दूसरे आवेश की A1T1। यहाँ से इसको अपन सोल्व करें तो यहाँ से 1/ε0 की अपने पास में क्या आ जाएगी, विमा आ जाएगी। तो यहाँ देखो m की घात कितनी होगी, 1 होगी, फिर l की घात भाई कितनी होगी, 3 होगी, फिर t l की घात 3 होगी, t की घात 1 2 और 2 ऊपर है तो t की घात -4 होगी, और a की घात कितनी होगी, -2 हो गई। ये किसकी विमा आ गई, ये विद्युतशीलता की विमा अपने पास में, जो ये अपने पास में राशि है इसकी विमा आ गई। और ऊपर आवेश क्या है, AT है। तो यहाँ से अपन 1/ε0 की विमा अपन देखें ध्यान से, तो यहाँ से विमा लिखें तो यहाँ से L की विमा तो L अकेला ही है, तो M का कॉन्ट्रीब्यूशन 0, L का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया भाई 1, और T का कॉन्ट्रीब्यूशन 0, और जैसे ही समानुपाती का स्थिरांक मिटाएंगे तो K आ जाएगा अपने पास में। यहाँ से अपन देखें C वेग है, तो वेग की विमा L1 T की घात -1, और ये क्या हो गया की घात A। G जो गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है, इसकी विमा अभी अपन ने निकाली थी, तो यहाँ से वापस अपन एक बार निकाल लेते हैं कि F = कितना हो गया, F = G M1 M2/r²। तो G = कितना हो गया भाई, FR²/M1 M2, तो M1 L1 T-2 M1 L1 T-2 इंटू L² क्या हो गया भाई M1 M1, एक M1 से एक M1 कट गया, M1 ऊपर चला गया तो M की घात -1, L की घात 3, और T की घात कितना हो गया भाई -2। M की घात -1 हो गया, L की घात 3 होगी, और T की घात कितनी होगी -2। तो यहाँ से ये M की घात -1, L की घात 3 और T की घात -2, और ये क्या हो गए B, और E² इंटू E² में देखें तो E² का मतलब क्या हो गया A² T² और इंटू 1/ε0 की विमा निकालनी है भाई। अपन ने 1/ε0 की विमा निकाली है तो डायरेक्ट ऐसा का ऐसा रखेंगे। ये क्या होगी भाई M1 होगी, L की घात 3 होगी, T की घात -4 होगी, और यहाँ से A की घात -2 हो गई, और की ऊपर घात कितनी आ गई C आ गई। A की घात -2 से A की घात +2 कट गया। T की घात यहाँ से अपन देखें तो इसको M0 L1 T0 बराबर के L1 T-1 की घात A, यहाँ से M-1 L की घात 3 T-2 की घात कितनी होगी भाई B, और यहाँ से इसको अपन सोल्व करें तो M1 L की घात 3 और T की घात कितनी होगी -2, और इसकी घात कितनी आ गई C आ गई। यानी इस हिसाब से अपन ये विमा निकाल रहे हैं। अब देखो अपन
m की घात 0, l की घात 1, t की घात 0। अच्छा क्वेश्चन है, इक्वल्स टू k। तो अब l में देखें अपन, सबसे पहले l है तो l की कर लेते हैं कैलकुलेशन। l की घात a आ गया यहाँ से, यहाँ l की घात प्लस का 3b आ गया, और यहाँ l की घात प्लस 3c आ गया। यानी क्या आ गया, l की घात a, l की घात आ गया a प्लस 3b आ गया प्लस 3c आ गया। फिर m की घात अपन देखें तो m की घात माइनस b प्लस c, माइनस m यहाँ पर है, m यहाँ पर है तो m की घात आ गया माइनस b प्लस c आ गया। और t की घात अपन देखें तो t की घात माइनस a माइनस का 2b और यहाँ पर माइनस का 2c, ये समीकरण आ गया। वही जो समान अपने पास में क्या दे रखी है, समान अपने पास में जो घातांक दे रखे हैं, घातांकों की तुलना करने पर, घातांकों की तुलना करने पर जो समान मूलभूत मात्रक है उनके घातांकों की तुलना। तो सबसे पहले अपन a प्लस 3b प्लस 3c बराबर कितना आ गया अपने पास में, l के घात की तुलना कर रहे हैं तो 1, ये समीकरण नंबर 1। माइनस b प्लस c बराबर क्या आ गया, समीकरण नंबर 0, ये समीकरण नंबर 2। और माइनस a माइनस 2b माइनस 2c बराबर क्या आ गया, ये 0 आ गया, ये समीकरण नंबर 3 आ गया। यहाँ से अपन देखें ध्यान से तो यहाँ से माइनस b बराबर क्या हो गया, माइनस c, यानी इंप्लाइज दैट b बराबर अपने पास में क्या आ गया, c आ गया। यानी b बराबर अपने पास में क्या आ गया, c आ गया। हाँ, तो इस हिसाब से अपने पास में ये 3 समीकरण आ गए। अब ये 3 समीकरण आ गए तो इनको अपन सोल्व करें तो यहाँ से b बराबर c अपन समीकरण 1 में रख दें तो a प्लस इसको अपन लिखें तो b बराबर c है तो 3c प्लस 3c बराबर 1, यानी a प्लस 6c बराबर अपने पास में क्या आ गया, 1, ये समीकरण नंबर आ गया 4। ऐसे ही समीकरण 3 को अपन लिखें तो समीकरण माइनस कॉमन लेके 0 में पहुंचा दो तो a प्लस 2b और b की जगह अपन c लिख रहे हैं तो 2c प्लस 2c बराबर कितना हो गया भाई, 0। तो a प्लस 4c बराबर कितना हो गया, 0। ये तो इंप्लाइज दैट यहाँ से a बराबर कितना हो गया, माइनस 4c। समीकरण 4 में मान रख दें तो माइनस 4c प्लस 6c बराबर कितना आ गया, 1। 2c बराबर कितना आ गया, 1। तो c बराबर कितना आ गया भाई, 1/2। c बराबर 1/2 आ गया। यहाँ से b बराबर c है तो b बराबर भी कितना आ गया भाई, 1/2। अब अपन को b बराबर भी आ गया, c बराबर भी आ गया, a का मान निकालना है। तो a बराबर अपन देखें तो किसी भी एक समीकरण में रख दो, तो यहीं रख देते हैं अपन a प्लस 4c वाले में, इसी समीकरण में रख देते हैं। तो a प्लस 4c तो 4c और c की घात वैल्यू है 1/2 बराबर कितना हो गया भाई, 0। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया तो a बराबर कितना आ गया भाई, a बराबर a प्लस 2 बराबर 0। तो a बराबर कितना आ गया भाई, -2। अब इसको अपन इसमें रखें तो अपना जो समीकरण बन गया वो क्या बना, l इक्वल्स टू k तो अपनी जगह है, k को अपन k ही पड़ा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। c की घात a, तो c की घात a का मतलब है c की घात 1/2। b यानी g की घात भी 1/2 और e स्क्वायर यानी e स्क्वायर बटे, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, आप इसको ले लिया होगा, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, यहां से लिख लिया होगा आप लोगों ने। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को लिखना है। तो l इक्वल्स टू क्या आ गया, k अपनी जगह है, c की घात 1/2, g की घात 1/2 और e स्क्वायर अपॉन 4πε0 की घात कितनी आ गई भाई, -2, ये आ गया। अब यहाँ से अपन को घात के रूप में इसको लिखना है, लंबाई को लिखना है। तो अब अपन मिलाएं, कौन सा समीकरण मिल रहा है भाई, ध्यान से अपन देखें तो इसको ध्यान से देखो। हाँ, तो इसमें अपन ने c ये मिस्टेक लिखा गया, इसको l इक्वल्स टू k, फिर पहले है c की घात a, तो c ये है और a का मान है -2, g की घात b यानी g का मान है 1/2 और
ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की घात है 1/2। इसको सोल्व करें तो L इक्वल्स टू के 1 अपॉन सी की घात -2 है, इसको नीचे लाएंगे तो सी स्क्वायर जी रूट जी बोल सकते हैं इसको, और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी क्या हो गया, रूट हो गया। इसको अपन सोल्व करें, के चारों में नहीं दे रखा ऑप्शन में, के किधर ही नहीं है तो के को अपन छोड़ देंगे, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर जी को इसके अंदर ले लें तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 जी यहाँ लिखा हुआ है और ये घात कितनी होगी 1/2। इस ऑप्शन को अपन देखें तो ये सेम टू सेम चौथा ऑप्शन हो गया कि 1 अपॉन सी स्क्वायर हो गया, जी गुणा में है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की घात 1/2 हो गया। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को अपन करेंगे, थोड़ा सा लेंदी है। और इस क्वेश्चन में ये बात ध्यान में रखनी है कि ये नियतांक वैसे तो नियतांक है, लेकिन यहाँ पर जो विद्युतशीलता है, निर्वात की जो विद्युतशीलता है उसकी विमा होगी, और ई जो आवेश है उसकी भी क्या होगी, विमा होगी। कई बच्चे ई को तो मान लेते हैं कि वही इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो ये नियतांक हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 गुना, और वहाँ इस क्वेश्चन को गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये भी जोरदार क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये ले लो। और क्वेश्चन नंबर 23 सेम टू सेम है, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्वेश्चन नंबर 23 को सेम टू सेम इसी प्रोसीजर से करना है, और इसी प्रोसीजर से आप करोगे तो इसका आंसर भी आपके पास में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको लगाएंगे। नहीं आपसे यदि होता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमें लिखो। इस हिसाब से अपनी जो विमा और विमाओं पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे मैंने आपको 22 क्वेश्चन करवा दिए। फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसे लगता है कि किसी पेपर में आया हो और आपसे नहीं हो रहा हो तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, पेपर का नाम लिख दिए, पेपर का नाम लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए कि भाई ये इतने नंबर का क्वेश्चन है, वो मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।